गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा आपको पता है कि सीयूईटी एमबीए का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का दो डेट में हुआ था। एक 5 सितंबर को, एक आपका 12 सितंबर को हुआ था। तो आज मैं यहाँ पे सीयूईटी एमबीए जो 12 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके क्वांट सेक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसमें करीब जान लीजिए कि 37 या 38 क्वेश्चन हैं। अधिकतर लोगों को क्वांट सेक्शन में प्रॉब्लम आई है। तो आप लोग जो है इस पूरे सेशन को देखिएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के थे और किस क्वेश्चंस में हम लोग जो है टाइम को सेव कर सकते थे, और किस क्वेश्चंस पे कितना टाइम देना था। क्या पेपर वाकई में टफ था या सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम थी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है 0.5 है। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा विच द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखिए, आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आप बोला x की वैल्यू 0.5 है नेगेटिव में, यानी x इक्वल्स टू 0.5 नेगेटिव में, इसका क्या मतलब होता है। 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी x की वैल्यू जो है, अगर आप देखा जाए तो ये आपकी है -1/2। अगर मैं 1/x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यानी 1/x की वैल्यू -2 होगी और x की वैल्यू जो होगी वो -1/2 होगी। अब आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी। आप खुद बताइए। पहला जो ऑप्शन है, आप कह रहा है कि टू दी पावर 1/x। टू की पावर 1/x का मतलब कि टू की पावर -2। और टू की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 यानी ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, 1/x, और 1/x की वैल्यू आप जानते हैं -2 यानी नेगेटिव में। अगर थर्ड की बात करूं, 1/x² कह रहा है, x की वैल्यू है आपकी -1/x²। 1/x² का मतलब होता है कि 1/x इंटू 1/x। इसका मतलब ये हुआ कि -2 इंटू -2 क्या आ जाएगी, -2 इंटू -2। -2 इंटू -2 का मतलब +4। अगर आप इसको निकालते तो अभी आप देख रहे हैं बहुत ही आसान था, रूट के अंदर -x था, और क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -1/2, तो माइनस पहले से है तो 1/2, ये भी पॉजिटिव आएगी। तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये भी आ रही पॉजिटिव, ये भी आ रही पॉजिटिव। सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा था जिसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो सीधे सीधे आपको टिक लगा देना था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आप ये देखिए, कुछ करना नहीं था। एक्स की वैल्यू आप देखिए, मान माइनस जीरो -0.5 थी, यानी कि -1/2 थी। 1/x आपने देखा -2। आपने चारों ऑप्शन में देख लिया कि आपने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रही, वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव। बाकी जितने ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन में जो है, सारे के सारे ऑप्शन क्या थे, पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे, बी को छोड़ करके, क्योंकि बी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी। और जानते हैं कि जब नेगेटिव नंबर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, मैंने शीट में कराया भी है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे आता है। आपसे कह रहा है इन दोनों का जो है, दोनों में फैक्टर क्या कह रहा है, पूछे तो कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए, इसका एक फिक्स पैटर्न पे आता है। ये क्या है जानते हैं क्या, ये x⁴, मान लेते हैं x है, x⁴n प्लस a⁴n। अगर इस तरह से कोई भी तरह आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें अगर n आपका क्या है, अगर n आपका ऑड है, तो आप ये जान लीजिए पूरा जो नंबर पॉलिनोमियल है, ये जो है नंबर, जो ये डिवाइड होगा x प्लस ए से। x प्लस ए का मतलब हो गया कि अगर ये x है और ये आपका 43a है, यानी x प्लस ए से डिवाइड होगा, यानी 47 प्लस 43 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड की बात करूं, यहाँ भी वही x⁴n a⁴n, और n माने कि 47, तो यहाँ भी 47 ऑड है। ये x है 47, ये आपका है a है, तो x प्लस ए, x⁴n दोनों n है, n ऑड है, यानी ये भी नंबर आपका जो होगा वो x प्लस ए यानी कि 47 प्लस 43 से डिवाइड होगा। ये भी 47 प्लस 43 से डिवाइड होगा, ये भी 47 प्लस 43 से डिवाइड होगा।
इसका मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 47 + 43 होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया था उनका आंसर सही है। कुछ नहीं करना था, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन था ये। मैंने आपको बताया x⁴n और a⁴n टाइप का फैक्टर था। तो आपने देखा कि इसमें जो है, मैंने आपको बताया अगर n ऑड होता है तो x + a से डिवाइड होगा, तो इसका जो फैक्टर होगा x + a होगा। सिमिलरली इसका भी फैक्टर x + a होगा, और दोनों सेम थे, यानी दोनों को जब दोनों सेम होंगे यानी वो कॉमन फैक्टर होगा। तो 47 + 43 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और एज प्रॉब्लम मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है आप लोगों को। अगर आपने एज प्रॉब्लम पढ़ रखा होगा तो जरा बताइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ पवन एंड ऋचा, पवन और ऋचा की जो रेशियो, एज का रेशियो 9:10 है। क्या है, 9:10 है। चलिए ठीक है। आपसे फिर आगे कह रहा है कि 10 ईयर्स पहले इनका रेशियो इतना था, तो बताइए व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ऋचा। मैं तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करता विद इन 10 सेकेंड में। जब ऋचा की एज 10 के रेशियो में है ना, तो आंसर जो भी होगा, प्रेजेंट एज में ऋचा का रेशियो देखा जाए तो 10 यूनिट आता है। तो आंसर जो भी होगा प्रेजेंट एज में वो 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 20 ईयर्स। बस आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, 10 के मल्टीपल को देख करके आंसर टिक कर देना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बस 10 के मल्टीपल से आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एज प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो मल्टीपल से हो गया, अगर ये मल्टीपल से नहीं हो तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको बताता। अगर जिनको इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है तो यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे मैंने एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन लगाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन लगाए हैं। उसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ बस 10 का मल्टीपल देख करके यहाँ पे मैं वो सोल्यूशन देना चाहता हूँ कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप पेपर में जा मान पेपर देने जा रहे हैं, तो अब ये प्रॉब्लम के इस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 2 सेकंड, 2 सेकंड। आप बोलते हैं ना पेपर में टाइम लेंदी क्यों, हम क्यों सॉल्व करने जाए, जब मेरा 10 के मल्टीपल से आंसर आ रहा तो मैं 10 का मल्टीपल देख करके आंसर टिक करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं सॉल्व करता, और सॉल्व भी मैं करता, मैं 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कह रहा है कि ट्रेन है 80 माइल पर आवर कह रहा है कि उसकी स्पीड है, और 2.5 माइल्स जो है लॉन्ग है, और 0.5 जो है टनल्स को ये क्रॉस करती है। तो आपसे पूछा कि उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा टोटल। आप जानते हैं टाइम क्या होता है, आप सभी को पता है कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, देखिए टनल की लेंथ इतनी है और ट्रेन की लेंथ इतनी है, तो 2.5 + 0.5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसको जब आप स्पीड से डिवाइड करेंगे 80 से, तो ये आपकी आ जाएगी डिस्टेंस, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि ये देखिए आर में दे रखा है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 = 18/8 आएगा। 18/8 का मतलब हो जाएगा 9/4। 9/4 का मतलब हो जाएगा 4 2 = 8, 2 मिनट्स। और 1/4 में 15 सेकेंड होता है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। 3/80 × 60, 9/4। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिनट आएगा, प्लस 1/4 और आएगा। तो 1/4 को जब टाइम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 मिनट का मतलब 15 सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 मिनट्स 15 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 22%, देखिए टैक्स चार्ज किया जा रहा है 5,50,000 रुपीज पे, तो 22% लगता है। कह रहा है कि 35% ऑल इनकम इन एक्सेस, अगर 5,55,000 से ज्यादा होगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो 35% लगेगा। 5.5 लाख तक जो है 22% लगता है। अगर कह रहे हैं टोटल इनकम इनकी अगर 8 लाख है तो कितना टैक्स लगेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। अब ये क्वेश्चन मान ले मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कैसे करता, ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन इसका। 5, देखिए मैं पूरा जीरो नहीं लिखता, मैं ऐसे लिखता 5.5 लाख का 22%, कितना 22%, कितना, इतने पे 22% लगता है, प्लस अब 5.5 से, देखिए 8 लाख इनकम इनकी है, 5.5 से अब बताइए अब 8 लाख में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2.5 लाख ना। तो आपका बच जाएगा 6 2, हाँ 2.5 लाख आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, और उस पर जो टैक्स लगेगा आपका 35% लगेगा। अब बताना, इनको कैलकुलेट करना है आपको, क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है।
अगर मैं होता मैं कैसे लगाता, मैं तुरंत लगाता डीएस कॉन्सेप्ट। आप खुद सोचिए, अगर मैं इसमें डीएस लगाता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करता, मैं डीएस लगाता और डीएस लगा तुरंत देखिए मेरा आंसर आ जाता। 5 5 10 इसका डीएस 1 होगा, 2 2 4 यानी इन दोनों का मिला के डीएस 4 हो गया। प्लस लगाऊंगा मैं 5 2 7 इसका डीएस 7 होगा, यहाँ पे 5 3 8 आएगा। 56 का डीएस, जो जिन्होंने डीएस की क्लास पढ़ी है तो तुरंत सॉल्व कर देंगे, डीएस कैसे निकाला जाता है उन्हें पता होगा। तो 7 8 जा 56, 56 का मतलब 2, इसका डीएस 2 हो गया, इसका 4 हो गया, ओवरऑल जो डीएस आ रहा है 6 आ रहा है। यानी आप ऑप्शन मेरा वही राइट है जिसका डीएस 6 होगा। तो आप 6 देखिए, इनका डीएस 6 नहीं है, इसका भी डिजिटल सम 6 नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, मेरा ऑप्शन। अब बताइए टाइम यहाँ बच रहा है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना था, 5.5 का 22% प्लस 2.5 लाख का 35%, डीएस लगाते 4 2 6 आता। जिस भी ऑप्शन में आपको डीएस 6 दिखाई देता वही आपका आंसर हो जाता। ये 10 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 to 10 सेकंड बस, कुछ नहीं लिखना है। डीएस लगाइए, ऑप्शन चेक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, बहुत ही आपसे कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट दिए, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। आपसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, जो है, हाँ, आपने हमारे कुछ पैसा लिया तो बोला कि इतने साल में ये तीन तीन गुना हो जाएगा। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज है, तो आपका जरा बता, आपका जो पैसा है वो थ्री टाइम्स हो जाता है, यानी 300 हो जाता है। यानी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है कितना मिलता है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 200 रुपये, 200% का कितने मिला, 200% का। आपसे कह रहा है कि जरा बताइए कि अगर अगर हमको टाइम निकालना हो कि कितने टाइम में ये 200% मिलेगा, तो इन तीनों ऑप्शन में से हमसे किस ऑप्शन जो है हमको पता हो कि जिससे मेरा आंसर निकल जाए। वही कह रहा है कि जो कि आंसर को देने के लिए काफी होंगे। तो जो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है, उन्होंने कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो अर्न होता है वो 4 ईयर्स में हाफ ऑफ द सम होता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो कि आपको 4 ईयर्स में जो सम है, यानी सम कितना है 100, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में इस सम का हाफ मिलेगा। यानी हाफ मतलब क्या, 50%। और कितने मिलेगा, 4 ईयर में। जब 4 ईयर में 50% मिलेगा तो 2 साल 200 अगर परसेंट मुझको इंटरेस्ट चाहिए तो मैं आसानी से निकाल लूंगा, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता हो। निकल जाएगा आसानी से। आप देखिए 4 गुना, 4 टाइम्स और आप 16 ईयर्स आएगा। अगर हमको रेट पता हो 12%, यानी कि अगर हमको रेट भी पता हो 12%, हमको देगा। अब रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल मिलने वाला इंटरेस्ट, तब भी मैं आसानी से टाइम निकाल लूंगा। तभी मैं क्या निकालूंगा, आसानी से टाइम जो है आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको जो है सम करे, अगर द सम डबल इट सेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम कह रहा है कि सम 8 साल में कह रहा है कि डबल हो जाता है, तो वहां से भी आसानी से अगर वो पता होगा तब भी आपको यहाँ से आसानी, क्योंकि 100 डबल मतलब क्या, 100% इंटरेस्ट। अगर 100% इंटरेस्ट को मिलने में 8 ईयर लगते हैं, तो जरा बताइए 2% इंटरेस्ट को मिलने में कितना ईयर लगेगा, तब भी निकल जाएगा। यानी कि ये अगर ये पता हो तब भी मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, ये पता हो तब भी निकाल सकता हूँ, ये पता हो तब भी निकाल सकता हूँ। यानी कि इनमें तीनों में से हमें कोई भी एक ऑप्शन पता हो तो मैं आसानी से जो है टाइम को फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो डी ऑप्शन मेरा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन फिर से देखिएगा। तो मैंने आपको भी आपको बताया कि जो द इंटे हाँ, मैंने आपसे बताया कि तीनों में से कोई भी अगर एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आपका जो है आसानी से आप टाइम को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट है कि इसमें से चाहे ए पता हो, चाहे बी पता हो, चाहे सी पता हो, तो आपका आंसर आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस 75% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो पता है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। पेन फ्री क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पेन फ्री क्वेश्चन है। इसमें तो टाइम सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ये बताइए, ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 75% है। अगर आपका एसपी 100 है तो सीपी कितना है, 75।
यानी कि 75 की चीज को अगर आप 100 में सेल कर रहे हो तो 25 का प्रॉफिट होता है कितने पे, 75 पे। कितना हो गया, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, सेलिंग प्राइस का 75% सीपी है, यानी अगर 100 रुपीज आप एसपी है, सीपी 75 की चीज अगर आप 100 में सेल कर रहे हो तो 25 का फायदा होता है। 25 का प्रॉफिट है 75 पे, तो परसेंटेज कितना होगा, 133.33%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है अ नंबर इंक्रीज बाय 20% देन अगेन 20%। तो कह रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड बी द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन बताया है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जरा बताइए, अगर 20% का 2 बार इंक्रीमेंट लगता है तो कितना परसेंट टोटल होता है, 20 + 20 40, और 20 × 20, देखिए 20 + 20 और प्लस 20 × 20 × बाई 100, यानी कि देखिए 40 और प्लस, सब लिखूंगा नहीं मैं, भले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब लिखने वाली चीज नहीं है। 44% का टोटल इंक्रीमेंट होगा अगर आपका 20% 2 बार लग रहा है तो। 44% का मतलब होता है कि 44/100। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 11/25 आएगा, इतने का इंक्रीमेंट होगा। अगर आपको बैक लौटना है, अगर पीछे जाना है, तो 11/25 का इंक्रीमेंट, क्लास में क्वेश्चंस कराया हूँ, 11/25 अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितने का डिक्रीमेंट होगा, इसी न्यूमरेटर को इसमें ऐड कर दो, 11/36 का डिक्रीमेंट होगा। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आप देखिए यहीं पे आपकी कैलकुलेशन मायने रखती है, 36 डिनोमीटर में आ रहा है, इसका मतलब 36 कहीं ऊपर से कट भी नहीं रहा है, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल डिनोमीटर में आएगा। और बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज 11/36 को देख करके ही डिनोमीटर में जहां आपको 9 दिखता वही आपका आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगर आप इसको करना चाहते हैं, सब सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ भी टाइम बचाना, आप 4 से 5 सेकंड का टाइम बचाना होगा। 9 का मल्टीपल डिनोमीटर में आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगना है। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ आप क्या क्या शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का सिर्फ इतना ही है कि आप क्वेश्चंस को, जो आपको टफ लग रहा है, क्या वाकई में टफ है और कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं, मेन चीज ये है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। कह रहा आप, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम का है। कह रहा है पंप जो है वो किसी टैंक को 2 आवर्स में फिल करता है, लेकिन जब लीकेज की वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, 2 और 1/3 आवर्स का लग जाता है। तो कह रहा अगर आपका टैंक पूरा फुल हो तो उस, वो लीकेज उस पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आप बताइए, अगर पंप जो है 2 आवर्स में फिल करता है और पंप प्लस लीकेज की अगर बात की जाए तो 2 1/3 का मतलब 7/3 आवर्स लगते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 14। अब टोटल एलसीएम आ गया। अगर बताइए, अगर पंप की एफिशिएंसी बताई जाए भरने की, फिल करने की, तो कितनी आएगी, 7 लीटर पर आवर। अगर मैं पंप प्लस लीकेज की बात करूं तो 1 घंटे में सिर्फ आपका 6 लीटर वाटर फुल हो रहा है। ठीक है, 1 घंटे में सिर्फ 6 लीटर वाटर फुल हो रहा है। आप ये बताइए, पंप 1 घंटे में 7 लीटर फुल करता है, लीकेज वजह से 6 लीटर खाली फिल हो रहा है। इसका मतलब है कि 1 आवर्स में 1 लीटर पानी आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जा रहा है। यानी लीकेज की जो लीकेज हो रहा है उसकी जो एफिशिएंसी कितनी है, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है, यानी 1 लीटर पर आवर। 1 लीटर पर आवर जो है आपका पानी निकल जा रहा है। अगर पूरी टैंक 14 लीटर की है और 1 घंटे में 1 लीटर पानी आपका लीकेज से बाहर आ रहा है, तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा। आप जानते हैं कि 14/1 यानी 14 आवर्स में आपका जो है पूरा जो है ड्रेन हो जाएगा। तो ये तो दो से ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इससे ऊपर अगर आपको लग रहा है तो आपको जो है आपकी तैयारी सही नहीं है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो 1 घंटे में 1 लीटर, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी पता चल गई ना कि घंटे 1 लीटर, 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, 1 लीटर निकल रहा है। 14 लीटर की अगर आपका पूरा टोटल पानी है, वाटर है, तो उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है 14/1 यानी 14 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अगर बात की जाए, अब ये देखिए मैं इस तरह क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कराया हूँ सिंप्लीफिकेशन में। कह रहा है 25% ऑफ 30% ऑफ 85 + 5 × 76। अभी मेरे सामने क्वेश्चन आया,
बहुत से लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा। अभी देखिए मैं कैसे बताता हूँ इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में आप डीएस लगाइए। डीएस अगर आप लगाते, जैसे सोचिए कितना आ रहा है, 5 2 7, 3 जा 21 यानी 3, 8 5 कितना होता है 30 यानी 4, 4 का मतलब 4 × 3 यानी 12 यानी 3 आ जाएगा। इधर का डीएस कितना आ रहा है, इधर का डीएस निकालेंगे तो 3 13 4 3 12 यानी 3 ही आएगा। देख लीजिएगा डीएस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर यहाँ का डीएस निकालते हैं आप, देखिए इधर का डीएस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 है 7 6 13 यानी 2 आ रहा है। यानी डीएस जो आ रहा है आपका 5 आ रहा है। कितना आ रहा है डीएस, डीएस आपका जो आ रहा है वो डीएस आपका 5 आ रहा है। तो अब ऑप्शन देखिए क्या इसका डीएस 5 है, ठीक है 4 4 8 9, ये 3 डीएस है, नहीं होगा। ये भी सेम ही है, ये भी नहीं होगा। इसका डीएस मैं देख रहा हूँ 4 4 8 3 11 और 5 16 और 7 24, इधर कितना आ रहा है देख लीजिए, 11 5 23 आ रहा है। यानी 4 4 8 3 11 5 16 7 23 यानी इसका डीएस 5 आ रहा है। इसका भी चूंकि नंबर देखिए सेम है, ये भी डीएस 5 आएगा। तो ये तो या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। अब इसमें से कौन सा टिक लगाया जाए। एक चीज और बताइए कि देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, यानी आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल भी होगा, मल्टीपल भी होगा। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने दो चीजें अप्लाई यहाँ पे की, क्या क्या की, मैंने डीएस लगाया। तो डीएस मैं देख रहा हूँ कि पूरे का जो डीएस आया 5। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कौन, तो जैसे मैंने डीएस 5 देखा तो दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे, या तो सी या तो डी। तो देखिए आपके, अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया कि मल्टीपल लगा दिया। मैंने कहा 5 आ रहा था, आंसर जो 5 का मल्टीपल होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। देखिए कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया, डीएस लगाया, 5 का मल्टीपल देख के आंसर कर दिया, खत्म हो गया। सॉल्व भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ भी वही काम करना है। अगर आप डीएस लगाते हैं, लेकिन डीएस में अगर मैं देख रहा हूँ, इसका भी डीएस, इसका भी डीएस, सबका सेम आ रहा है, सबका डीएस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तब तो डीएस आप नहीं लगा सकते। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ सकता है, क्योंकि आंसर भी क्लोज है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका ये पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, माइनस दे रखा है। तो आप देखिए क्या करेंगे, अगर आप देखिए माइनस के बाद यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उसका स्क्वायर लिखना होगा। तो इसका स्क्वायर अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखिए 18 आ रहा है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। 30 तक के स्क्वायर आपको आपको याद होने चाहिए। इधर देखिए 27 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे 729 होता है। इसी तरीके से 29 का निकालेंगे 841 होता है, इस 81 का निकालेंगे तो 6400 प्लस करके आएगा। तो कहने का मतलब है चारों का स्क्वायर आपको पता हो गया। अब आपको हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पड़ सकता है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन सही है तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। देखिए ऐसे हमारे आपको 38.4% इसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 40% निकालूंगा। क्या निकालूंगा, 40% निकाल के 2% में माइनस कर दूंगा। तो मुझे जो है पेन चलाने की ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं ये 40% निकालता हूँ इसका, तो कितना आता है देखिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 6 कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा। 580 में से अगर मैं इसका 2% माइनस करता हूँ, 2% मतलब आ जाएगा 30 में। तो 580 में से अगर 30 माइनस करूंगा तो 530 आ जाएगा। देखिए मैं कुछ नहीं किया, इसको मैंने 40% का, इसी का 40% में से 2% माइनस करके 530 ले आया। ये आप भी ला सकते हैं। जैसे मान लिया मैं इसका मैं निकालना 78.2% निकालना है, मैं 0.2 को भूल जा रहा हूँ, मैं इसका क्या निकालूंगा 80% निकालूंगा। और 240 का 80% का मतलब है कि 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 192 आता है, ओरली कर सकते हैं। 192 में से आप माइनस कर दीजिए, चूंकि आपको 78 निकालना है तो 2% माइनस करेंगे 240 का, तो कितना आ जाएगा 240 का 2% मतलब क्या, 2.4 का 2 टाइम्स, यानी 5 माइनस कर देंगे तो 187 करीब आता है। तो देखिए 530 में 187 ऐड करना है। और इधर देखिए इसका अगर कह रहा है 20%, 20% का मतलब इसका कितना 15 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, 15 माइनस करना है। अब ये आपके सामने आ गया, बताइए आपको सबका स्क्वायर पता है, ये माइनस करना है। ये देखिए ये सब चीजें आपको दिमाग में पता थी, आपने देखिए दिमाग में कैलकुलेशन कर ली। अभी आपको लगाना है, मैं आप बताइए कितना आंसर, किसके करीब आंसर जा रहा है, आप आंसर देख करके टिक लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इतना कम तो नहीं आएगा ना, तो ये आएगा,
या तो 729 या तो 841, ऐसे में से चेक कर लीजिए। देखिए 841 देखते ही लग रहा है कि 600 में से माइनस ही कर रहे हैं, 700 कुछ आ रहा है, तो 841 तो हो ही नहीं सकता, तो 27 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरे कैलकुलेशन में देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है कि पॉइंट को भूल गया मैं। उसके बाद मैंने क्या किया, 38 के बजाय मैंने 40% निकाला, जो कि मैं ओरली निकाल सकता हूँ। उसमें तो 2% माइनस करके मैंने गेस करके आंसर रख दिया 530। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 78.2% 240 का निकालना, मैं 80% निकाल लिया, 2% माइनस करके 187 लिख दिया। 15 उधर हो गया, सब मोरल हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत, दिमाग में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आसानी से कर सकते हैं। आप करेंगे तो 700 कुछ करके आएगा, और आप जानते हैं कि 27 के स्क्वायर में आता है, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये सब चीजें करनी है बैठ के थोड़ी। अब कुछ लोग होंगे 38.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इस तरह की कैलकुलेशन आपको इसीलिए दी जाती है कि आप क्या सोच सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना होता, इसको अप्रोक्सीमेशन से लगाना होता है, डीए से लगाना होता है, यूनिट डिजिट से लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए आपका तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर साल बीएचयू में पूछता है। कह रहा है कि 2 की पावर 2n-1 इक्वल्स टू 1 बाय, देखिए 8 दे रखा है, 1/8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, और 3 में देखिए पावर दिया n-3, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का n में हो जाएगा 3n और -9, और ये जब ऊपर जाएगा, ये 2 की पावर नेगेटिव हो जाएगी -3n और +9 हो जाएगा, इधर आपका 2 की पावर n 2n-1 हो जाएगा। बेस बेस सेम है, पावर इक्वल कर लीजिए, तो 2n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, -3n + 9, ये 3n इधर आएगा, तो ये 5n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 1 10, n की वैल्यू 10/5 कर दीजिएगा आप, तो 2 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। देखिए 13 देखिए, अभी मान लो 13 मुझे सॉल्व करना है, ये भी बिल्कुल इजी, लेकिन कैसे इजी बनाएंगे ये चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। देखिए 37 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में आएगा 9, क्वेश्चन मार्क हमको नहीं पता क्या होगा, छोड़ दो, प्लस, ये देखिए ओरली हो सकता है, 11 + 5 16√3 आ जाएगा, 16√3 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 9 + 11 20√3 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 16 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, और √3 तो 320 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा। अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। अब उधर जाके देखिए 960 जब माइनस करेगा, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 जब माइनस करेगा तो लास्ट में 9 आएगा, तो जिस ऑप्शन में मेरा 9 होगा लास्ट डिजिट, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यानी कि 37 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 था, यहाँ से देखिए आपका आ गया। ये तो बहुत ही आसान, क्लास 9 10 में आपने पढ़ रखा है। 16√3 का 20√3 मल्टीप्लाई करेंगे 960 आएगा, जब इधर माइनस करेगा तो 9 में से 0 होगा तो 9 ही आएगा ना, तो 9 मेरा लास्ट डिजिट आएगा। सब चारों ऑप्शन का लास्ट डिजिट अलग अलग था, तो ये लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन लग गया आपका, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें आपको क्लास में जो है सिखाई जाती हैं, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं आंसर जो है डायरेक्ट ही कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो है, आपसे पूछा है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आपसे पूछा है इसके रूट्स ए एंड बी हैं, अल्फा एंड बीटा ले लीजिए, मैंने इसका रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो पहली कंडीशन आपको दे रखा है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बना लीजिएगा, जहां जहां ए या बी वहां अल्फा बीटा बना लीजिएगा, अल्फा बीटा है ये। इस तरीके से अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखे हैं, आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स होते हैं। पहला जो रूट होता है अल्फा इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि -b प्लस b² - 4ac/2a होता है। दूसरा जो बीटा होता है ये -b² - 4ac/2a होता है। सबसे पहली बात, अगर अल्फा बीटा आपस में, अगर दोनों रूट इक्वल हैं, अगर अल्फा बीटा इक्वल है, सबसे पहली कंडीशन आप जानते हैं कि b² - 4ac 0 होता है, यानी b² की वैल्यू 4ac के इक्वल होती है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो थर्ड से मैच करेगा, ये तो क्लियर है। जब क्लियर है तो यानी कि ए ऑप्शन थर्ड से मैच करेगा, तो पहला ऑप्शन गया, सेकेंड ऑप्शन गया, दो ऑप्शन देखिए आपके ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, क्या बचे, दो ऑप्शन। अब आपको बताना है इसमें से सेकंड, देखिए सेकंड वाला, अगर बी की बात करें तो बी तो पहला होगा, या तो बी
आपका सेकंड होगा, कौन सा होगा, ये होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा गेस भी करते, अल्फा इक्वल्स टू बीटा देने पे बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के इक्वल आ रही है। सेकंड कह रहा है अगर अल्फा जो है 2 बीटा के इक्वल हो जाए तो आपको थोड़ा सा सेंस लगाते तो ये जाहिर जानते कि ये ऑप्शन तो कभी हो भी नहीं सकता, इतना लेंदी थोड़ी होगा। जिस तरह से अल्फा इक्वल टू बीटा की वैल्यू आ रही उसी तरीके से अल्फा इक्वल टू 2 बीटा में भी वही वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन आपको गेस करके लगाते तो 2 ऑप्शन होता तो आप आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते थे, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, मान लें अगर आप सॉल्व करना, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं यहाँ पे। वैसे अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा है क्या, -b प्लस, ये देखिए बी स्क्वायर -4ac/2a, ये इक्वल है -b माइनस, देखिए मैं ऑप्शन वहां पे टिक कर देता। लेकिन अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना तो आप सॉल्व भी कर सकते थे, 2a से 2a कैंसिल होता, ये दोनों इक्वल कर दीजिए। देखिए 2 बीटा दिया था यानी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड कंडीशन कह रहे हैं ना अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, तो मैं यहाँ पे 2 बीटा निकालूंगा तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। आप बताइए क्या रहा, इक्वल कर लीजिए। देखिए -2b जब इधर आएगा तो b बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये उधर जाएगा तो ऐड कर देगा 3√b² - 4ac आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, 9b² - 36ac आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हूँ। 8b² की वैल्यू 36ac आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2b² की वैल्यू 9ac आएगी। यानी मेरा जो है बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, मैंने डिटेल्स में सोल्यूशन भी बता दिया है, और आपको मैंने कहा था कि गेस करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन अगर बढ़ा दे रहा है आपको थोड़ा से, तो तुरंत जस्ट उसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा है ना वो 5 सेकंड का दे रहा है। कितने सेकंड का, 5 सेकंड का। देखिए अब ये क्वेश्चन में 5 सेकंड में लगा देता, कह रहा है ABC का रेशियो दे रखा है उनके इनकम का, और उनका नंबर का रेशियो दे रखा है, उस टोटल नंबर्स का सम इतना दे रखा है। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बी एंड ए। ये बताइए बी ए है, ये बी है, ये सी है, बी ए के बीच का डिफरेंस बोलो 3, रेशियो बी और सी के बीच का डिफरेंस क्या है, 10। अब हमको देखिए इसका कोई यूज ही नहीं करना है, हमसे बस भैया जो भी रेशियो में डिफरेंस है, में रेशियो 3:10 का आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो 3:10 के मल्टीपल के रेशियो में होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्ट, 3:10 मेरा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, इसका यूज ही नहीं करना है। इसमें रेशियो में डिफरेंस निकाले, यहाँ डिफरेंस निकाले, आंसर करिए। बहुत से लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 320 बराबर करेंगे, उसके बाद सबकी वैल्यू निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, फिर बोलेंगे पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था। टफ ऑफ नहीं आ गया था, पेपर टफ आता ही नहीं है। वही तो आपको चेक करता है कि आप किस तरह से, टफ का ही कोई नाम की चीज नहीं है। देखिए डायरेक्ट लग रहा है, 3:10 खत्म, आंसर, आगे जाइए। आप रेशियो मुझसे पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, 2 सेकेंड से ऊपर लग रहा है और पेन फ्री, तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। ये बताइए 101 तो रहेगा ही, ओवर मतलब यहाँ प्लस लगाना है। 27 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 5 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, तो 27 से 5 डिजिट पे देखिए यहाँ पे 325 लग गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़िए। इसको देखिए, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा देखिएगा। अब इसे क्वेश्चन आपको आया, जब भी बड़ा क्वेश्चन दिया करिए तुरंत पहले लीव कर दिया करिए कुछ देर के लिए, इसको लास्ट में किया करिए, ईगो पे नहीं लेना है, लास्ट में करिए। क्योंकि आप सोच सकता है कि इस क्वेश्चन को लगाने से अगर आपका टाइम ज्यादा जा रहा है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप इतने ही टाइम में 3 से 4 क्वेश्चन कर जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए अगर आया, कह रहा है कि आप मान लो कोई गोवा गया है, जाता कोई आदमी है, कह रहा है कि फर्स्ट डे मान लो कुछ पैसे लेके वो जा रहा है, 3 दिन के लिए जा रहा है, 3 डेज के लिए, मान लो कि ₹X लेके उसने गया गोवा। कह रहा है कि फर्स्ट डे ही डबल द मनी ही है, ही है जो उसके पास पैसा था उसने क्या किया, फर्स्ट डे में उस पैसे को 2 गुना कर दिया, यानी 2 टाइम्स कर दिया, इतना पैसा किया। और उसमें से कह रहा है कि 160 माइनस कर खर्च कर दिया। तो पहले दिन में जरा बताइए इतनी उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो गई। 2x माने पैसा करके 160 माइनस किया तो उसके पास इतनी सेविंग हुई। सेकेंड डे क्या किया, जो जो सेविंग थी फर्स्ट डे की, उसको, उसके पास उतना पैसा था, उसको क्या किया, उसने उस मनी को ट्रिपल कर दिया। ट्रिपल कर दो, 3 2 6x कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 480 आ गया। उसके बाद उसमें से कितना खर्चा किया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया 130, तो उसके पास कितना बचेगा, 6x माइनस कितना है, 610 आ जाएगा। इतना पैसा उसके पास दूसरे दिन बच जाएगा। तीसरे दिन उसने क्या किया, इस पैसे का 4 टाइम्स कर दिया। 4 यहाँ लिखा था, पढ़ेंगे क्वेश्चन आप पढ़िएगा,
तो कह रहा है कि क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। तो 4 टाइम्स का मतलब क्या, 24x माइनस 4 करेंगे तो 2440 आ गया, इतना आ गया। और कितना खर्चा किया आपका, 200 रुपये उसने खर्चा कर दिया, 200। तो कितना हो गया उसके पास बचेगा, 24x माइनस 2640 आपके पास बच जाएगा। इतना पैसा उसके पास बचेगा। और कह रहा है जो उसके पास सेविंग होती है, लास्ट में जो पैसा बचता है, वो बचता है जो उसके पास, कह रहा है कि जो शुरू में पैसे लेके गया था उसका 2 टाइम्स, यानी 2x। यहाँ से देखिए 22x आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 22 को डिवाइड करिए, 2640 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा, x की वैल्यू 120 आ गई। अरे फर्स्ट डे की सेविंग बताइए, तो 120 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 240 में से 160 माइनस करेंगे 80, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है फिर 2 सेकंड का आ गया, थोड़ा से बढ़ा देता है। अगर मान ले किसी में आपको 40 सेकंड लग रहे हैं तो अगले वाले में 5 सेकंड लग रहे हैं। जैसे क्वेश्चन मान ले आया, कह रहा है एवरेज ऑफ 6 नंबर इज x। अगर एवरेज 6 नंबर का x है उसका सम कितना होगा, 6x। कह रहा है अगर एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का अगर y है तो उसका सम 3y होगा। इसी तरीके से जो बचे हुए 3 नंबर का एवरेज है z है, तो उसका सम 3z होगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो आकर 2x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस जेड। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2y प्लस जेड। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन एवरेज का पूछा था। 18 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक्स वाई आर इंटीजर्स हैं, एक्स माइनस वाई ऑड नंबर है, कौन सा ट्रू है। मैंने बताया कि x अगर 2 नंबर का डिफरेंस ऑड है, इसका मतलब ये है कि एक नंबर आपका क्या होना चाहिए, एक नंबर आपका इवन होना चाहिए, एक होना चाहिए ऑड। तभी डिफरेंस आपका क्या आता है, ऑड ही आएगा। कुछ ले लिए, 4 ले लिए, 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो ऑड इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, जो इंटीजर लेंगे तो एक 7, एक ऑड लेंगे, एक इवन लेंगे। कह रहा है उनका प्रोडक्ट इवन आएगा। एक्स वाई देख लीजिए, अगर मान लो कोई और इवन नंबर ले रहे हैं 4, अगर मान लो कोई और ले रहे हैं 3, तो अगर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो सही आ रहा है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑड आएगा, इसका स्क्वायर कर ले 16 9 25, हाँ सही बात, ऑड ही आ रहा है, बी सही है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इवन नहीं, देखिए एक्स प्लस वाई अगर मैं करता हूँ 7 7 का स्क्वायर 49 इवन नहीं आएगा। यानी ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, यानी बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। कुछ भी दिमाग में अगर आप 2 इंटीजर लिए होते, एक इवन एक रॉड, और उस ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लेते स्टेटमेंट को, तो आपका आंसर आसानी से आ जाता। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। आप देखिए ये क्वेश्चन आया, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बहुत लेंदी लग सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ क्वेश्चन कितने सेकंड में, ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड से नहीं लगेगा। अगर मैं बार बार, जब मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स पॉइंट पढ़ाता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऑप्शन जरूर देखिए। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो आप अंधा बन के करिए, आपका टाइम चला जाएगा, फिर आप बोलोगे पेपर टफ आ गया, ये आ गया, हुआ। आप बताइए कि ये जो क्वेश्चन मान ले आया, मैं ऑप्शन देख रहा था कि मैं देखा अगर ए को वेरीफाई करना है, 1 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ, 4, 3 ऑप्शन को वेरीफाई करना होगा ए को सही करने के लिए, बी को वेरीफाई करने के लिए दो, इसमें भी दो, कम से कम 2 ऑप्शन को, 2 चीजों को वेरीफाई करना होगा, 2 और 4 को। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, डी ऑप्शन को वेरीफाई करने के लिए, यानी डी वाले इसको सिर्फ ए, चाहे तो डी वाला चाहे तो 4 होगा, चाहे तो 2 होगा, तो 1 3, यानी कोई एक ही आंसर हो सकता है। तो सबसे आसान है कि आप डी को सॉल्व कर लीजिए। और डी है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस ए बी। मेरे सीट का क्वेश्चन है, मैं बहुत सारा लगाया हूँ। ये डायरेक्ट क्या होता है, ए माइनस बी के इक्वल होता है। 0.96 माइनस 0.1 करेंगे 0.86। इसका मतलब ये कंफर्म होगा कि डी ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन है, यानी डी जो है वो सेकंड ऑप्शन है। और सेकंड कहाँ दिख रहा है डी का, सिर्फ यही, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बी ऑप्शन मार के आंसर आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, डी को चेक करिए, सेकंड ऑप्शन है, एक ही चीज दिख रहा है डी में, सेकंड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये होता है 5 सेकंड में, इसलिए मैंने कहा था कि 5 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, मैंने आपको बोला था कभी कभी आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैंने कराया, पी क्यू कहते हैं, मैंने कराया था। देखिए इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई की दे रखा है। आप देख रहे हैं एक्स क्या है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, वाई क्या है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। देखिए इसका उल्टा है, एक्स जो है, वाई जो एक्स का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। तो कुछ नहीं करना, पहले आप एक्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशनलाइज करिए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
ऐसे देखिए √3 + 1/√3 - 1, इसको रेशनलाइज करेंगे। इसका मतलब रेशनलाइज का मतलब क्या है, इसके साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। देखिए डिटेल्स में बता दे रहा हूँ मैं, वैसे आधा काम मैं दिमाग में कर देता है इसको। ये √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया है। ये देखिए ए माइनस बी, ये प्लस बी हो गया, बोलो जल्दी से क्या आएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2√3 इंटू 1, 2√3 आएगा, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 यानी 2, ऊपर 4 + 2 √3 अपॉन 2, 4 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर क्या है 4 + 2 √3 अपॉन 2 करेंगे तो 2 2 जा 2 कैंसिल हो गया, 2 + √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 + √3। जब x की वैल्यू पता, खत्म हो गया क्वेश्चन। जब x की वैल्यू 2 + √3, तो y जान रहे हैं कि x का रेसिप्रोकल है, तो y माने क्या, y माने क्या, y मतलब, y का मतलब क्या, y जो होगा आपका वो 1/x है, वो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका माइनस कर दीजिए, 2 - √3। जब हमको x पता चल गया, 1/x पता चल गया, तो x + 1/x निकाल नहीं लेंगे, कितना आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 4 आ जाएगा। जब x + 1/x पता चल गया, इसका स्क्वायर निकल नहीं जाएगा, सब पेन फ्री हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, क्या होता है, इसका स्क्वायर करिए, 2 माइनस कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 - 2 यानी 14 मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है आपका, फिक्स पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये कह रहा है कि 60 kg आप 60 kg जो है राइस और दाल का जो है मिक्सचर है आपके पास, और कह रहा है अगर हम 15 kg दाल और ऐड कर देते हैं तो बताइए कि जो नया मिक्सचर बनेगा उनका राइस और दाल का, तो उसमें जो है राइस की परसेंटेज कितनी होगी। बिल्कुल आसान, 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए। आप बताइए अगर 45% अगर आपकी दाल है तो कितना परसेंट आपका राइस है, 55%। तो 55% राइस हो गया, दाल आपकी हो गई 45%। अगर मैं रेशियो यहाँ से निकालूं, 11:9, 11:9। राइस की परसेंट पूछ रहा है, राइस में 11 दिख रहा है, मैं अगर मैं तुरंत करके तो 11 का मल्टीपल चेक करके आंसर कर देता। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे, 11 + 9 यानी 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू बताइए, टोटल मिक्सचर कितना है 60 kg, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 3, तो एक की 3 तो 11 के 33, और इनकी निकाल लीजिए 27, ये 250 हो गया दाल। दाल 15 किलोग्राम और ऐड कर लीजिए, कितनी हो जाएगी दाल अगर ऐड करेंगे 15, तो कितनी हो जाएगी, ये 42, ये 42 दाल हो गई, 33 राइस हो गया, टोटल कितना बन रहा है 75, लिख लीजिए 3। और 75 में अगर 33 दाल है तो कितना परसेंट है, निकल नहीं जाएगा। मैं वहीं देखिए 11 का मल्टीपल से आंसर कर देता, 25 3 अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, जब यही निकालना क्लियर हो गया ना कि 33/75 × 100 नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर 11 का मल्टीपल, चूंकि 33 में 11 पाया जाता है, 11 का मल्टीपल है, 2 ऑप्शन आ रहा है, 55 भी आ रहा था, यहाँ पे दिक्कत है 55, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 11 3 जा, और 25 3 जा 24 जा, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे 11, 11 4 जा 44, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे, तो 10 से 15 सेकंड ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। 11 9 23 33 27 42 75 33 आंसर हो जाएगा। इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहा है द रेशियो बिटवीन 3 एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल के माने 3 एंगल्स के रेशियो देखा 3 4 9, और जो आपका फोर्थ एंगल आपका 88 डिग्री है। आपसे पूछा कि डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट में और स्मॉलेस्ट में। ये बोल बहुत ही आसान है, आप बताइए, अगर मैं एंगल निकालता हूँ 3 4 9, कितना हो रहा है ये 3 4 9, अगर मैं कहूँगा पहला एंगल 3 के 4 के 9 के, तो कितना जाए 16 के, और प्लस 88, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल सम का एंगल 360 होता है, माइनस कर दीजिए, तो 16 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 272। यहाँ से के निकालिए जल्दी से, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए से तो आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा के की वैल्यू 17 आएगी। 17 अगर के की वैल्यू आएगी तो जाहिर सी अगर मैं डिफरेंस निकालना तो आंसर में भी क्या आएगा 17 का मल्टीपल में क्या कर सकता हूँ, 17 का मल्टीपल भी आ सकता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन। लेकिन सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये बताइए पहला वाला एंगल कितना होगा, 17 3 51, ये देखिए 68 होगा, ये कितना होगा 17 9 153, तो सबसे बड़ा एंगल 153, सबसे छोटा 51,
डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालिए। तो 102 आपका आंसर हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच के वैल्यू निकालिए। तो मैंने 17 3 जा, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 51 और सबसे जो लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा 153, डिफरेंस निकालेंगे 102 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर दैट इज इवन और लेस देन। क्लास में कराया गया है इस सब तरह का क्वेश्चन, 10 सेकंड नहीं लगने चाहिए। बताइए, कह रहा है कि इवन हो और लेस देन 3, बताइए कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल बताइए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। आप बताएंगे सर, 3 से ले इवन नंबर में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, और लेस देन 3 में 2 2.5 से, तो 2 तो मैंने लिख ही दिया है, तो 1 हो जाएगा। तो 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं टोटल। आपके हैं 6, 4/6 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 2/3। प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं देंगे हम, डायरेक्ट लगाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कह रहा है, देखिए ये बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन, अभी मैंने टेलीग्राम पे इसको भेजा भी है। इस तरह मैंने लगवाया था क्वेश्चंस को, बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन था। कह रहा है स्पीक ट्रूथ इन 75%, अगर ए 75% सच बोलता है यानी 3/4 सच बोलता है, तो बी कितना झूठ बोलता है, 20% यानी 1/5। बी का सच लेंगे यानी 80% यानी 4/5। तो ए का हमने झूठ लेना पड़ेगा, ये कितना, अगर ए 75% सच बोलेगा, 25% झूठ, 25 का मतलब 1/4। सॉल्व कर लीजिए, 3 बाई कितना आ जाएगा ये 20, और प्लस 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/20 आ जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 35 कितना आ जाएगा 35%। ठीक है, ए का सच लेना है तो बी का झूठ, बी का सच लेना है ए का झूठ, परसेंटेज में करवन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो आपका 35% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पोटेंशियल को आपको अरेंज करना है, इसमें ऑयल्स एक साथ हो, वो और ई एक साथ कर दीजिए। और बाकी कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 थे, दो एक साथ, तो 5 जो हैं इस तरह अलग अलग हो गए। इनको कितने तरीके अरेंज कर सकते हैं, 5 1 6 फैक्टोरियल 6 इंटू, और इनको आपस में फैक्टोरियल 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान, मैं फैक्टोरियल 6 तो मैं जानता हूँ कितना होता है, 5 तक 360 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है 5 to 6 की वैल्यू। 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360, 2 जा 720। 720 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1440। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कह रहा है एक बॉल है, 8 वायलेट बॉल है, 6 पर्पल है, 4 आपकी मैजेंटा बॉल है। 3 बॉल्स को आपको निकालना है, उसमें से तीनों अलग अलग होनी चाहिए, यानी एक 8 वायलेट में से एक वायलेट ले लो, पर्पल में से एक पर्पल ले लो, 6 में से एक, और 4 में से एक वायलेट ले लो। तो आप देख लो कितने तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। 8C1 इंटू 6C1 इंटू 4 इसका मतलब 8 से मतलब 8 इंटू 6 इंटू 4, कितना आंसर आ जा रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 48 इंटू 4, 192। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जहां देखिए ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है। ये क्वेश्चन दे कह रहा है सेकंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में एंगल में रेशियो इतना दे रखा है, और उनकी जो सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का वैल्यू है 1 1 यूनिट है डिफरेंस का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। 5 की वैल्यू बोलो 45, यानी एक एंगल 54 दूसरा 45, तो तीसरा निकल नहीं जाएगा थर्ड एंगल। इनको ऐड करिए 99 यानी 81, कितना आ जाएगा तीसरा वाला 81। तो तीनों में सम 180 होता है। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस बताइए, 45 और 81 का डिफरेंस 36 डिग्री। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कह रहा है थ्री मेटालिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6 8 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल स्फेयर, द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फेयर। देखिए सबसे पहली बात है, अगर 3 स्फेयर को अगर मेल्ट करके बड़ा स्फेयर बनाया जाता है, तो जो तीनों छोटों का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले के इक्वल होगा। तो वो जो 3 स्फेयर उनका वॉल्यूम निकाला जाए तो 4/3 पाई R1, 4/3 पाई R³ होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इसके रेडियस का क्यूब करिए तो 216 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 512 आएगा।
इसका क्यूब करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। अब बड़े वाले की जो रेडियस निकलेगी, जो वॉल्यूम निकलेगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इनको ऐड करिए तो आएगा 1728। ठीक है, और ये आ जाएगा आर क्यूब। आर की वैल्यू निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, 12 आएगा मेरा आंसर। क्योंकि देखिए 8 आ रहा है तो लास्ट में 2 होगा ही, 2 होगा। तो आपका 2 आपका जो हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो गया। आपसे पूछा क्या, डायमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 का 12 का 2 टाइम्स करेंगे तो 24। तो 24 मेरा आंसर होगा। कुछ लोग इसको 12 भी लगा सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम द डिजिट डिविजिबल बाय 9। देखिए ये बात सही है, अगर नंबर कोई 9 से डिविजिबल है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स भी 9 से डिवाइड होगा। तो पहला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। आपको निकालना है फॉल्स कौन सा। पहला तो करेक्ट हो गया। कह रहा है कि नंबर अगर 9 से डिवाइड है तो उसका जो है जो प्रोडक्ट है 9, ये बात गलत है, ये गलत कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि एग्जिस्ट नंबर जो होगा वो 9 से अगर डिवाइड लेकिन 3 से नहीं, ये भी बात गलत कह रहा हो, अगर 9 से 3 से तो होगा ही होगा। तीसरा कह रहा है अगर एग्जिस्ट नंबर जो 3 से है तो 9 से नहीं, ये बात जो है ये जो है सही कह रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो आपका दूसरा और तीसरा रॉन्ग है। दूसरा तीसरा का मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। स्क्वायर रूट निकालना देखिए बहुत ही आसान है ये 0.0625 का मतलब हो गया 625 को डिवाइड कर दीजिए 10,000 से। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। कितना है, 625 का निकालेंगे 25, और वो 10,000 का निकालेंगे तो 100 आएगा। यानी 0.25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.25 मेरा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, कह रहा था एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट -6। देखिए इस तरह होता है, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस और माइनस होता है, ये प्लस और माइनस होता है। कह रहा है कि जो एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है, नेगेटिव माने इधर गया, -6 इधर आ गया कहीं पे, और फिर 3 यानी पॉजिटिव में, तो -6 यानी माइनस प्लस इसमें आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका ऑप्शन है, बहुत ही इजी था। सेकंड क्वाड्रेंट आपका -6 3 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट का बताना है कि जो 15, 50, 60, 75 से डिवाइड हो। ठीक है, 75 से डिवाइड का मतलब 25 से हो, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 15 से देखिए तीनों हो रहे हैं, क्योंकि 5 3 होने चाहिए, चारों ऑप्शन हो रहे हैं। 50 से भी चारों ऑप्शन हो रहे हैं, 60 से भी चारों ऑप्शन हो रहे हैं। तो चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो चारों नंबरों से डिवाइड हैं। तो जो नंबर बड़ा होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नंबर है बड़ा, देखिए सारे 5 डिजिट के नंबर भी हैं। सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर आपका बी ऑप्शन, क्योंकि बी 99,900 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार ऑप्शन चारों को डिवाइड कर रहे थे, जितने भी नंबर्स दे रखे थे यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि सभी सबको डिवाइड कर रहे थे, जो बड़ा नंबर होगा ग्रेटेस्ट नंबर वही आपका आंसर हो जाएगा। 33 कह रहा है, देखिए अगर मान लो प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ की, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक जे लेना 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। आप जानते हैं ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है ना, बड़ा लिख लेना है यहाँ पे। ये माइनस माइनस होता है, ये आपका प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो बड़ा लिख देता हूँ मैं, ये प्लस और प्लस होता है, ये माइनस और प्लस होता है। अरे -2 1, यानी एक्स पे माइनस चलना है, तो -2 देखिए यहाँ पे आएंगे, +1 मतलब एक हमारा कहीं पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा -2 1 का। ठीक है, फिर कह रहा 1 1 का मतलब देखिए ये यहाँ पे बन जा रहा है 1 1, ये 1 1 हो गया। फिर कह रहा है 1 - 2, यानी आपको 1 - 2 यानी प्लस और माइनस कहाँ गया, यहाँ पे 1 जाएंगे, फिर देखिए 1 गए, और -2 माने यहाँ पे कहीं, ये देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा आएगा। तो उसके बाद कह रहा है -2 2, एक्स पे -2, वाई पे -10, नीचे कहीं आएंगे, यहाँ पे कहीं आएंगे, ये मेरा बन जाएगा। अगर मैं इसका अगर मैं कह रहा है कि इसका वो अगर डायगोनल्स में लाया जाए, तो आप देखेंगे डायगोनल्स कहाँ कट कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इरैशनल नंबर। देखिए रैशनल है, क्या है, ये रैशनल है, ये रैशनल 11 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर है,
ये रैशनल है ही है। ये देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर आपका है। कौन सा? अंडर रूट 3 आपका। बाकी सारे क्या हैं? रैशनल। तो ये आपका वन जो है अंडर रूट 2 जो आपका हो जाएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन जो है यानी थर्ड, यानी कि थर्ड कहाँ दे रखा है? थर्ड का मतलब सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए 35% कह रहा है कि कंसिडर, देखिए ये आपसे कह रहा है कि 3, 4, 6, 7 और एक्स। कह रहा है कि जो है एक्स जो यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए 9 से अगर डिवाइड है नंबर तो बताइए एक्स की जगह पे क्या आएगा, कितने वैल्यू एक्स की पॉसिबल है। मैंने अभी पढ़ा है, अभी क्वेश्चन पीछे आया था कि 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसका जो डिजिटल सम है यानी सम ऑफ डिजिट्स भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 4, 3, 7, 6 कितना होगा 13 और 7, 20, यानी 2 आ गया इसका डिजिटल सम। अब एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए कि 9 से डिवाइड हो जाए? सबसे पहली बात 7 होना चाहिए, 2 + 7 9 होगा तभी 9 से होगा। और 7 के अलावा बताइए 1 से लेकर 10 तक में कोई नंबर रख लीजिए जिसमें जब 2 ऐड करेंगे तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबल कंडीशन है आपके पास, कौन सी? एक ही पॉसिबल है, 35 का जो आंसर सी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया हूँ इस टाइप के, बहुत इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 30 से दिया, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। देखिए फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का स्क्वायर पूछा है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1, यानी 15 × 15 + 1 16 × 2n + 1 होता है, 2 × 15 करेंगे 30 + 1 31/6। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, n × n + 1 2n + 1/6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 3 5 3 2 40 का 31 मल्टीप्लाई करना है तो मुझे लगता है कितना जाएगा 1240, कितना जाएगा 1240 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप ये देखिए, मैंने बताया मैं एक क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए लिख के रखा हूँ कि पहला ही क्वेश्चन आपके पेपर में दिया था, पहला दिया था। आप लोग क्या करते कि इसमें अपना ईगो दिखाना स्टार्ट करते। आप अगर इसमें ईगो दिखाएंगे, आप बताइए पढ़ते पढ़ते आपको 30 1 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जानबूझकर दिए जाते हैं, उसको तुरंत आप लीव करके आगे बढ़िए। इसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्या है इसमें, अगर आप लगेंगे तो आपके 5 से 6 मिनट जाएंगे, 10 मिनट सॉल्व करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के जाना है, लगाना है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है छोड़ के जाएंगे जितना, क्योंकि 38 में से हमने 36 क्वेश्चन दिखाया कि कितने आसानी से जो हमने सॉल्व किया। तो आपने देखा अभी तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस देख लिए यहाँ पे किए हैं। आप बताइए, आप सॉल्यूशन को देखिए कि कितना कम कम कहाँ कहाँ पे लिखना है। कुछ लोगों को जो है क्वांट टफ लगी थी, आप देखिए कि क्या वाकई में क्वांट टफ था। देखिए बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन की, यहाँ पे आप बचा सकते थे टाइम को, बहुत जगह टाइम बचा सकते थे आप अगर आप चाहते। तो आप खुद देखिए कि कहाँ कहाँ कौन से देखिए ऑप्शन से लग जा रहे थे, कितना कहाँ कितना लिखना था, है ना। मैं यही बार बार देखिए, मैं सॉल्यूशन में हमेशा यही करता हूँ कि कितना आपको लिखना है, ज्यादा लिखना है कि कम लिखना है। देखिए कोई भी आंसर देख लीजिए, आप खुद देखिए कि सॉल्यूशन में कहीं भी कोई लेंथीपन नहीं की कोशिश की गई है, जो बड़ा लगता था उसको सॉल्व किया गया है ना। जहाँ पे जितना टाइम बचाने की कोशिश की कर सकते थे हमने बचाने की कोशिश की है ना। तो आपने सॉल्यूशन को आप देखिए और इस सॉल्यूशन को भी आप देखिए कंपेयर करिए कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम में अभी भी गलती कर रहे हैं, क्या क्या सीखने की जरूरत है आपको, है ना। तो पेपर टफ नहीं आता है, हमारे सॉल्यूशन टफ होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें क्या करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आप पूरे सॉल्यूशन एक बार फिर से देखिएगा और देखिए कि कहाँ कहाँ जो है आपने गलती की है ना। सारा देख लेते हैं। देखिए देखिए ये भी जी, देखिए पंप वाला क्वेश्चन था, इजी था। देखिए यहाँ पे हमने कितने क्या कहा, ये मैंने कोई क्लास में करवाया है। ये देखिए पेन फ्री क्वेश्चन था, ये देखिए बिल्कुल तीनों ऑप्शन से लग सकते थे। ये भी देखिए इजी था, डिजिटल सम लगा कई जगह, 3 4 जगह डिजिटल सम लगा है। देखिए यहाँ पे पेन फ्री कर सकते थे इसको भी। देखिए 10 का मल्टीपल लग गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी देखिए देखिए वो देखिए फिक्स पैटर्न का था, ये भी देखिए आसानी से लग गया। तो मैंने इस तरह से देखिए हम लोगों ने 37 क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना।
और आगे देखिए हम लोग फिर जो है नेक्स्ट सेशन में जो 5 सितंबर को एग्जाम हुआ है उसको उसके क्वांट के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।